नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। पहलगाम हमले के बाद अब युद्ध होगा कि तब युद्ध होगा, मोदी जी ने ये तैयारी कर ली, वो तैयारी कर ली। जब न्यूज़ चैनलों पर ये सब चल रहा था तो अचानक खबर आ गई कि मोदी जी ने या भारत सरकार ने कास्ट सेंसस को मंजूरी दे दी है। मतलब भारत सरकार जल्द ही जाति जनगणना कराएगी। ये थोड़ा अप्रत्याशित था कि इस दौर में, ऐसे समय में इस तरह की खबर आ जाएगी। अब मंशा सरकार की क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन सरकार के द्वारा इस तरह की घोषणा ने राहुल गांधी जी से लेके अखिलेश यादव जी तक और देश भर में जितने भी लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, सबके चेहरे खिल गए। लेकिन एक शंका के साथ कि भाजपा कराएगी भी जाति जनगणना या फिर कोई और राजनीतिक स्वार्थ वो साध रही है। इस बीच राहुल गांधी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी सटीक बातें उन्होंने की, आप भी सुनिए। और जाति जनगणना एक वाजिब सवाल है। सरकार को इन सवालों पे नेता प्रतिपक्ष के बातों को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से जाति जनगणना करा के देश के भीतर जो गैर बराबरी है, जो आरक्षण में गैर बराबरी है, उसको हल करते हुए एक नए भारत के, नए समाज के निर्माण में आगे बढ़ना चाहिए। अमूमन मंशा सरकार की साफ है, ये तो ऐसे ही नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरह के समूहों से मिलकर सरकार बनी है वो कभी भी इस तरह के बदलाव को नहीं चाहेगी। एक फिल्म है जो ज्योतिबा फुले पे बनी है, उस पिक्चर को पहले कानूनी तौर पे और फिर अब ज़हनी तौर पे चाह रही है कि लोग ना देखें। तो ऐसी सरकार जाति जनगणना करा के समाज में पिछड़े हुए जातियों को बढ़ने का मौका देगी, इस पे भरोसा ज़रा कम है। लेकिन राहुल गांधी जी की बातों को सुने, अच्छा लगेगा और नए भारत के निर्माण में एक कदम आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये देखने को मिलेगा। और अच्छा लगा राहुल जी को सुन के, आपको भी अच्छा लगेगा कि एक नौजवान नेता जिसके पास देश को आगे ले चलने का एक विज़न है। जैसे हम लोग अपने पढ़ाई के दौर में एग्ज़ाम तक का पूरा ब्लूप्रिंट बनाते थे या क्या करना है आगे वो बनाते थे, उसी तरह की कुछ तैयारी राहुल गांधी की दिख रही है। अच्छा लगा, आप भी देखिए, आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार साथियों, राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं
कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा, मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताए जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था।